हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर करंट्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आज के जॉब अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। तो आज का जॉब जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं DTSSB-online.nic.in है। डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 9 जनवरी 2024 है, जबकि लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है। जॉब की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जो पे लेवल 8 का जॉब है, इसमें आपका बेसिक जो है वो 47,600 रुपये से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है। जैसे नेम ऑफ पोस्ट में आप देख सकते हैं PGT हिंदी, इसके लिए पोस्ट कोड जो है 804/23 है। जबकि PGT मैथ्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट कोड जो है 805/23 है। PGT फिजिक्स के लिए 806/23 और PGT केमिस्ट्री के लिए 807/23 और PGT बायोलॉजी के लिए 808/23, PGT इकोनॉमिक्स के लिए 809/23, PGT कॉमर्स के लिए 810/23, PGT हिस्ट्री के लिए 811/23, PGT ज्योग्राफी के लिए 812/23, PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए 813/23 और PGT सोशोलॉजी के लिए 814/23, PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए 815/23, PGT होम साइंस के लिए पोस्ट कोड 816/23 रखा गया है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 297 है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि PGT हिंदी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में PGT हिंदी मेल के लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1 है, जबकि PGT हिंदी फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 4 है। PGT हिंदी के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7 है। PGT मैथ्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 7 है। PGT मैथ्स के लिए फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 11। PGT मैथ्स के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 4 है। PGT फिजिक्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मेल के लिए वैकेंसी 4 है। PGT फिजिक्स फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 4। PGT फिजिक्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 1 है। जबकि PGT केमिस्ट्री के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए टोटल वैकेंसी 14। PGT केमिस्ट्री डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 10। PGT केमिस्ट्री के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 2 है। PGT बायोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं PGT बायोलॉजी में मेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 18, फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 9 और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 2 है। PGT इकोनॉमिक्स की बात करें तो PGT इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए वैकेंसी टोटल है 23, जबकि फीमेल के लिए 0 और PGT इकोनॉमिक्स में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 5 है। जबकि PGT कॉमर्स की बात करें दोस्तों तो PGT कॉमर्स में आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए टोटल वैकेंसी 8, फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 8 और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 6 है। जबकि PGT हिस्ट्री के लिए बात करें दोस्तों तो PGT हिस्ट्री में आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में PGT हिस्ट्री मेल के लिए टोटल वैकेंसी 14, PGT हिस्ट्री फीमेल के लिए वैकेंसी 6 और PGT हिस्ट्री न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 4 है। PGT ज्योग्राफी के लिए बात करें दोस्तों तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में देख सकते हैं मेल के लिए टोटल वैकेंसी 20, फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 1, जबकि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में PGT ज्योग्राफी के लिए टोटल वैकेंसी 3 है। PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करें दोस्तों तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में PGT पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए टोटल वैकेंसी 29 और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 6, जबकि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 4 है। PGT सोशोलॉजी की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए वैकेंसी जो है वो 10 है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल के लिए वैकेंसी 5 है और PGT सोशोलॉजी का न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में कोई भी वैकेंसी नहीं है। PGT फिजिकल एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए 14 वैकेंसी, फीमेल के लिए 14 वैकेंसी, जबकि फिजिकल एजुकेशन PGT न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 3 वैकेंसी है। PGT होम साइंस के लिए बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेल के लिए वैकेंसी जो है 0 है, फीमेल के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 15 और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में टोटल वैकेंसी 1 है। टोटल वैकेंसी जो हो गई वो 297 हो गई दोस्तों।
ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, DSSB.online.nic.in है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी भी मीन्स के द्वारा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इसके लिए पोस्ट कोड 804/23 है। इसमें आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं, पीजीटी हिंदी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पीजी होना चाहिए आपके हिंदी में, और दूसरा जो मांगा गया है वो होना चाहिए डिग्री इन एजुकेशन, मतलब बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी किया है, मतलब अगर आप हिंदी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी में पीएचडी होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी भी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि आपने फर्स्ट डिवीज़न से हायर सेकेंडरी और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है क्वालिफाई किया हो, मतलब अगर आपने +2 बीए और पीजी तीनों जो है 60% से एबव मार्क्स के साथ में क्वालिफाई किया है, तब आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। बशर्ते कि आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 3 साल के अंदर आपको बीएड करना पड़ेगा। इसमें पे स्केल की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं, पे स्केल जो है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक है। एज लिमिट जो है बिलो 36 ईयर्स रखा गया है। पीजीटी हिंदी की बात हो गई दोस्तों, अब आगे बात करते हैं पीजीटी मैथ्स की। तो पीजीटी मैथ्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए पोस्ट कोड जो है 805/23 रखा गया है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी मैथ्स के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मैथ्स में आपका पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, मतलब पीजी प्लस बीएड। अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी किए हुए हैं मैथ्स में तब। अगर आपके पास में पीएचडी भी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने +2 बीएससी और पीजी तीनों जो है फर्स्ट डिवीज़न के साथ क्वालिफाई किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है 47,600 से 1,51,100 तक पे स्केल रखा गया है, और एज लिमिट इसमें भी बिलो 36 ईयर्स रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पीजीटी फिजिक्स की, पीजीटी फिजिक्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो पीजी डिग्री होना चाहिए आपका फिजिक्स में, साथ में बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है फिजिक्स में। अगर आपने पीएचडी फिजिक्स में नहीं किया हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने +2 और बीएससी फिजिक्स और पीजी तीनों में अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न से क्वालिफाई किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर बीएड करना पड़ेगा। इसी तरह से और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सभी के लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए और साथ ही बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस सब्जेक्ट में पीएचडी हों। अगर आपने उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं भी किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने +2 बीएससी और पीजी तीनों में फर्स्ट डिवीज़न से क्वालिफाइड हों, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी सब्जेक्ट के लिए आपका एज लिमिट जो है वो बिलो 36 ईयर्स रखा गया है। कट ऑफ डेट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट के लिए चाहे फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका कट ऑफ डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ दोस्तों जा सकते हैं DSSB.online.nic.in पे जाकर के 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पेमेंट जो है वो केवल ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा और एप्लीकेशन भी केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो केवल 100 रुपये रखे गए हैं, जबकि वुमेन कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं, एग्ज़ाम जो होंगे आपके वो 3 घंटे के लिए होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 300 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 300 रहेंगे।
इसमें आपके 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 5 सेक्शन रहेंगे, जो कि आपके फर्स्ट सेक्शन हो गया मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ में हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड फिफ्थ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। और सेक्शन 2 में जो है वो आपके रहेंगे MCQ पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब आपके कंसर्न सब्जेक्ट से और टीचिंग आइडिया से जो है सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सेक्शन 1 में जो 5 सेक्शन रहेंगे सभी से जो है 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो है सेक्शन 2 में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेक्शन 2 में लाना ज़रूरी है, जबकि सेक्शन 1 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है। आपका जो मेरिट बनेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मार्क्स के बेसिस पे बनेगा, दोनों के मार्क्स को मिला करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसमें दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 0.25 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग रहेंगे हर एक क्वेश्चन गलत करने पे। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें दोस्तों, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको जो है वो लिया जाएगा, जो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा। अगर आपने एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है तो उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उसमें आपको जॉब करना पड़ेगा। दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसे तो अपर एज लिमिट जो है वो 36 ईयर्स रखा गया है। हालांकि SC/ST वालों के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल के लिए, PWBD कैंडिडेट जो हैं जो कि जनरल EWS से आते हैं उनके लिए 10 साल का, SC/ST से जो आते हैं उनके लिए 15 साल का और OBC से जो आते हैं उनके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दिल्ली गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। और एक सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। जितना साल आपने सर्विस कर लिया प्लस 3 इयर्स कर लेंगे उतना साल आपको छूट दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है आपका एज जो होना चाहिए वो 55 ईयर्स से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक सर्विसमैन वालों के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के जॉब अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। जय हिंद दोस्तों।